हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी 4 बज गया होगा क्योंकि मैं 4 बजे ही किचन में आती हूँ। जल्दी ही आ जाती हूँ 6 बजे तक। 6 बजे से पहले ही मैं खाना वाना बना के सब कुछ रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे संध्या की तैयारी भी करने रहती है ना शाम का। तो वो देर करने के लिए मैं पहले ही खाना बनाने के लिए आ जाती हूँ। और खाना बनने में टाइम नहीं लगता है। मतलब अगर आप ऐसे नॉर्मल प्रेशर कुकर या कढ़ाई में खाना बनाओ तो थोड़ा सा कम समय लगता है, लेकिन मैं मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ ना, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ता है किचन। जल्दी आके मतलब 2 घंटा तो करीब लग ही जाता है, क्योंकि दाल पकने में बहुत टाइम लगता है। तो दाल को मैं 4 बजे ही बनने के लिए रख देती हूँ। वो धीरे धीरे बनते बनते 5:30 बजे तक बन जाता है। तो दाल को और सब्जी को मैं पहले ही से काट के, मतलब जब भी मुझे समय मिलता है ना, काट के सब कुछ धो धा के मैं रख देती हूँ सब चीज़ को। जो भी सब्जी बनाना है, भुजिया बनाना है, दाल बनाना है, चावल भी भिगो के रख देती हूँ मैं पानी में। सब कुछ काम कर देती हूँ। आटा बाद में सानती हूँ, क्योंकि आटा पहले सान के रखने से गीला गीला हो जाता है। तो जिस टाइम रोटी बनाती हूँ उसके 5-10 मिनट पहले रोटी में इस आटा में सान देती हूँ। तो किचन आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ वो जो लंबा वाला बीन होता है ना, उसका उसका और आलू का सब्जी बना रही हूँ। करेले का भुजिया है, दाल है, चावल है, रोटी है। रोटी आज बना रही हूँ मैं, रागी के आटे का रोटी बना रही हूँ। तो रोटी कभी कभी ऐसा ऐसा चेंज करके बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं भुजिया कढ़ाई में डाल दी हूँ। इसमें मिट्टी वाले बर्तन में ना भुजिया नहीं बनता है अच्छे से। मतलब सब्जी भुजिया आप बना के अच्छे से बन जाता है, क्योंकि वो सब्जी को आप डाल के 2-4 भून के और ढक देते हैं तो सब्जी बन जाता है। लेकिन भुजिया का थोड़ा सा ना क्रिस्पी करना रहता है, तो वही इसमें नहीं होता है। तो मैं कढ़ाई में भुजिया को बनाती हूँ। और रोटी तो तवे पे बनता ही है। और सब्जी दाल ये बस सब मैं मटके में बनाती हूँ। मिट्टी वाले जो बर्तन है उसमें बनाती हूँ। जहाँ सब्जी में मैं थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, आज पर फोना डाली हूँ। उसके बाद जो सब्ज़ी काट के रखी है वो डाल दूँगी। इसको 2-4 बार चला लूँगी अच्छे से। और थोड़ा-सा हल्के हाथों से चलाती हूँ, कहीं कि टूटने का डर लगता है ना, कि कहीं क्रैक ना कर जाए। और ये छोलनी से चलाती हूँ, तो अब हल्के हाथों से चला, ज़्यादा नहीं, इसको 2-4 बार चलाऊँगी। उसके बाद जो ड्राई मसाले ना वो डाल दूँगी। और यकीन मानिए सब्ज़ी इतना टेस्टी बनता है ना, ऐसे नॉर्मल आप कितना ही मसाला-वसाला डाल के सब्ज़ी बनाओ, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्टी ये सब्ज़ी लगता है खाने में। इसमें लहसुन भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, कोई विशेष मसाला भी इसमें नहीं है। बस जो 4 ड्राई मसाले हैं वही डालूँगी मैं। हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है। और मैं जो खुद से जो गरम मसाला पीसी हूँ ना घर पे, खड़े गरम मसाले सब जो है वो मैं एक चुटकी डाल देती हूँ उसमें। उससे टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना सब्ज़ी का, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मिट्टी का बर्तन में बनता तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दाल भी जो है धीरे-धीरे जब पकता है ना, तो और टेस्टी लगता है खाने में। दाल, सब्ज़ी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें कुछ मसाला भी नहीं है, कुछ ज़्यादा भी तेल-वेल भी नहीं डालती हूँ। हाँ, तेल थोड़ा वो डाल देती हूँ। लेकिन बाकी सब कुछ नहीं रहता है, तो फिर भी बहुत टेस्ट लगता है खाने में। तो कभी आपको अगर पॉसिबल हो तो इस तरह से मिट्टी के बर्तन में बना के देखिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है खाना खाने में, टेस्टी बहुत लगता है। और हेल्दी तो होता ही। मिट्टी का बर्तन पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे, तो काफ़ी लोग स्वस्थ रहते थे। अब का इतना ज़्यादा बीमारी हो गया है कि बता नहीं सकती हूँ। मतलब प्रेशर कुकर में खाना खाना, बना हुआ खाना खाना, ये सब से तो बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गया है। तो यहाँ भुंजिया मेरा बन गया है। और अभी क्या है ना कि हर फेस्टिवल में, हर कोई पर्व भी जो भी होता है ना, उसमें इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। हर में कुछ ना कुछ 2 दिन हो जाता है। जैसे कि अभी अष्टमी है ना, अष्टमी 2 दिन का हो रहा है। अब करने वाले जो अष्टमी करते हैं वो परेशान है कि आज करें कि कल करें। आज करें मतलब क्या, 10 तारीख है और 11 तारीख में है, कि 10 को करें कि 11 करें। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे नहीं कि आराम से चल रहा है। ऐसे दुर्गा पूजा 10 दिन का था ये, एक एक दिन हर दिन का था। लेकिन पता नहीं क्यों बीच में ऐसा हो गया कि अब अष्टमी है कि 10 को करना है, 11 को करना है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग 10 को कर रहे हैं, कुछ लोग 11 को कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि कब करना चाहिए। तो यहाँ मेरा सब्जी बन गया है। और सब्जी बहुत ही अच्छा बना है, एकदम ड्राई। मैं इसमें एक भी बूंद पानी नहीं डालती हूँ ऊपर से, बिल्कुल भी नहीं। जो ढक के जो पकता है ना, उससे टेस्ट अच्छा सा आता है। पानी जो जितना पानी इसमें रहता है ना, जैसे भाप बन के बनता है ना, उसमें से ही सब्जी बन जाता है और अच्छे से पक जाता है। आलू भी बहुत अच्छे से पक गया है। मैं इसमें एक भी ड्रॉप पानी नहीं डाली हूँ ऊपर से। सब्जी मेरा बन के तैयार हो गया है। मैं इसको गैस को बंद कर दी हूँ। और अभी थोड़ा सा ठंडा होने रखूँ, इसके दूसरे बर्तन में खालू करूँगी। तो जब दाल भी बन गया था मेरा, और चावल भी मैं बना दी। तो चावल मैं कुकर में ही बना देती हूँ, क्योंकि मैं दाल भी अगर बनाऊँ इसी में, चावल भी बनाऊँ इसी में ना, तो मुझे 6 क्या 7-8 बज जाएगा ऐसे बनते बनते। तो इसीलिए या जिस दिन दाल नहीं बनाती ना, उस दिन मैं मटके में चावल बनाती हूँ। 2 दिन मैं दाल नहीं बनाई थी, तो एक दिन मैं ये बिरयानी बनाई थी तो मटके में बनाई थी। और एक दिन मैं जो कोकोनट राइस था उसको भी मैं मटके में बनाई थी। उस दिन उसमें दाल को यूज़ करता नहीं है, दाल कोई खाता नहीं है, तो उसमें दाल नहीं बनाई थी। तो वो सब मैं ये मिट्टी वाला जो बड़ा वाला बर्तन है ना, उसमें राइस बनाई थी। नहीं तो ऐसे राइस मैं कुकर में ही बना देती हूँ। अगर दोनों दाल और चावल बनाने लगी ना राइस में, तो मेरा समय और बढ़ जाता है।
तो इसलिए चावल को मैं कुकर में बना दी हूँ। यहाँ रोटी भी मेरा बन रहा है। और अभी तक हस्बैंड घर आए नहीं थे, वो आ जाते हैं ना घर, उसके बाद ही संझा वंझा देती हूँ। तो अभी खाना वाना मैं बना लूँगी। खाना बनाने के बाद जो घर का जो साफ़ सफाई है, अभी क्या है दोनों बच्चे घर पे है ना, तो घर थोड़ा गंदा हो जाता है इस टाइम में। ऐसे तो पहले गंदा नहीं होता था, सिर्फ ऐसे नाम मात्र मैं झाड़ू लगा देती थी, क्योंकि शाम के टाइम में हर दिन मैं लगाती हूँ। शाम के टाइम में झाड़ू साथ लगाती हूँ, और अभी तो विशेष कर लगा रही हूँ। तो उसका भी क्या है ना, थोड़ा बहुत गंदा भी घर से निकलता है। तो पहले ये सारा किचन का जो सारा काम है ना करके मैं ढक के सब कुछ रख देती हूँ। उसके बाद जाती हूँ जो घर का जो भी झाड़ू वाड़ू करना है, थोड़ा हल्का बहुत बीच बीच में थोड़ा बहुत पेपर ऊपर काट के लोग गिरा देते हैं, बस वही गंदा रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो थोड़ा बहुत घर को भी साफ़ कर लेने के बाद मैं भी नहा लेती हूँ। उसके बाद जब हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, तभी अपना हम लोग संझा वंझा देते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी, ओजी को दूध दे दी हूँ पीने के लिए। आयुष चला गया था नीचे खेलने के लिए, उसका टाइम होता है 5 साढ़े 5 बजता है, वो चला ही जाता है नीचे खेलने के लिए। तो ये 5:30 बजे के बाद भी मैं मतलब मेरा खाना हो जाता है लगभग, तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे झाड़ू करने के लिए। ये कर लूँगी और नहाना वाना भी अपना कर लूँगी। इसके बाद हस्बैंड आते हैं 6:30 बजे तक, वो आ जाते हैं, फिर हम लोग अपना मिलकर संझा वंझा दे लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो घर का है हल्का फुल्का गंदा जो है वो निकाल लूँगी। और अभी क्या है ना कि ये लोग ज़्यादातर करके टीवी जो है ना, टीवी के पास ही बैठते हैं, वहीं खाना पीना खेलना उलना सब कुछ इन लोग का वहीं होता है। तो गंदा विशेषकर वहीं पे होता है, और पूरा घर उतना गंदा नहीं होता है। तो फिर पूरे घर में थोड़ा बहुत हल्का हल्का झाड़ू लगा देती हूँ, हर रूम में लगा देती हूँ, हर जगह है तो कि बालकनी में भी थोड़ा सा मैं जाके झाड़ू लगा देती हूँ, हर जगह लगाती हूँ। तो सब जगह घर को क्लीन करने के बाद मैं अपना नहा लूँगी, उसके बाद फिर संझा दूँगी। अभी का जो मौसम है ना वो काफ़ी अच्छा है। जैसे दोपहर तक तो धूप रहता है, और दोपहर के बाद से शाम जैसे 3-4 बजता है ना, उसके बाद से एकदम बादल छा जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो यहाँ खाना वाना सबका हो गया था, सारा काम जो रात का था वो सारा हो गया है। और जल्दी मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि संध्या देने के बाद फिर सब खाना वाना खा लेते हैं हम लोग। तो मैं संध्या नमक का खाना बनाती हूँ ना, तो वो संध्या देने के बाद सब लोग हम लोग खाना खा लेते हैं। तो मैं फ्री हो जाती हूँ इस टाइम तक, करीब 7:30 बजे तक या 8 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, सारा काम मेरा हो जाता है रात का। तो यहाँ ओजी तो अभी सोने वाली है नहीं, क्योंकि वो लेट से सो के उठी थी, तभी नहीं सोएगी। तो बाहर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं और रोजी यहाँ पे थे। हस्बैंड का भी काम खत्म नहीं हुआ, अपना काम वो कर रहे हैं। आयुष भी शायद टीवी देख रहा होगा वो, या कुछ कर रहा होगा, अभी अंदर ही है वो। हम दोनों यहाँ पे बालकनी में थोड़ा टाइम पास कर रहे थे बैठ के। बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो अच्छा लग रहा था यहाँ बालकनी में। और फिर मैं साफ़ सुथरा इसीलिए करके रखती हूँ बालकनी का। मैं ग्रास लगाई हूँ यहाँ पे, ग्रास का जो मैट होता है ना वो लगवाई हूँ, और फिर साफ़ भी करके रख, ताकि कभी मन करे ऐसे बैठने का ना, तो अच्छा लगता है। तो ये अगले दिन का वीडियो है। अगले दिन सुबह का मैं उठ गई थी, तो मेरा घर का जो क्लीनिंग का काम है वो हो गया था। हस्बैंड इस टाइम चले जाते हैं वॉक करने के लिए, और वॉक करते ही वो आते समय फूल भी ले आते हैं पूजा के लिए। तो वो चले गए थे, और ओजी आज टाइम से पहले उठ गई है। ओजी मेरे नहाने के बाद उठती है, लेकिन आज मेरे नहाने से पहले ही उठ गई है। तो वो उठ गई, तो मैं चलो चलो इसको ये ब्रश व्रश करवा देती हूँ, नहाने का काम इसका भी हो जाएगा। तो जब तक हस्बैंड आते हैं फूल लेके, तब तक हम दोनों माँ बेटी नहा के तैयार रहेंगे। आयुष सोया हुआ है अभी तक, उसको भी बीच बीच में उठा रही, आवाज़ दे रही कि उठ जाओ तुम भी नहा लो। तो हम लोग चारों ना नहावा के एक बार बैठते हैं पूजा के लिए, तो अच्छा लगता है। फिर फटाफट मैं नाश्ता बना के हस्बैंड को देती हूँ, वो ऑफिस चले जाते हैं। बच्चे तो घर पे ही रहते हैं, अपना जो भी नाश्ता बनता है वो लोग खाते होते हैं। तो जी को तो अलग से खिलाना पड़ता है मुझे, वो बना के, वो जो हम लोग नाश्ता करते हैं हम लोग वो नहीं खाती है वो, तो उसको खिला दूँगी अलग से बना के, और इसको भी ब्रश करवा दूँगी। पहले इसको नहला के निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। उसके बाद हमारा पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, हस्बैंड को ऑफिस भी निकलना है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।